हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 4.4, ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास ये रहेगा मेकिंग डेसिमल कैलकुलेशंस इजियर, ठीक है बेटा। ऑलरेडी हमने एक काम किया कि हमने इसके 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए। तो अब आप एक समझो कि जो हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए उन्हीं के कंसेप्ट हमें इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है बेटा। तो हम सीधे आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट द वर्किंग्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे ये पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से 0.3, अच्छा फिर प्लस 0.4 इंटू करना बेटा 0.2 हमारे पास, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो 0.3 प्लस 0.4 बनेगा 0.7। फिर क्या करना हमारे पास, मल्टीपल कितना है 0.2 हमारे पास। अब देखो बेटा यहां से हम कैसे मल्टीपल करते हैं, एक सेकंड के लिए भूल जाओ ये डेसिमल यहाँ पे है, तो ये 2 इंटू 7 होता है। 2 इंटू 7 कितना होता है बेटा 14। अब ये इस नंबर का डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इस तरह से यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो जो भी रिजल्ट आएगा इसमें हमें टोटल मिला के डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे। तो सीधे सीधे बताओ बेटा, डेसिमल यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो बनेगा हमारे पास 0.14 हमारे पास आंसर। फिर देखो इसका बी पार्ट, 1.1 माइनस 0.8 इंटू 0.4, ठीक है बेटा। तो पहला काम क्या करना है, 1.1 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट। देखो कैसे करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट। 1.1 में से हमें देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल की इस साइड क्या है 8, डेसिमल की इस साइड है 0। अब देखो बेटा 1 में से 8 तो नहीं होगा, तो ये खुद 1 है, तो ये इसके साथ जाएगा, बनेगा 11। 11 में से 8 कितना बचेगा हमारे पास बेटा 3। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब ये तो कुछ नहीं बचा, 0 में से 0 तो 3 हमारे पास 0, तो 0.3, तो बनेगा हमारे पास 0.3 इंटू 0.4। अब देखो बेटा 3 इंटू 4 कितना होता है 12, डेसिमल के बाद टोटल मिला के 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो बनेगा 0.12 हमारे पास। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये सेम हमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखो बेटा यहां से जैसे हमारे पास 0.7 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये बनेगा इसका पहला ही बेटा पार्ट हमारे पास बेटा इस तरह से। देखो पॉइंट के बाद 7 प्लस 8 बनेगा, 7 प्लस 1 8, तो 0.8 इंटू 0.6, 6 8 48, तो 0.48 हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो फिर जो बी पार्ट है ये मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं। फिर देखो सी पार्ट, 0.6 माइनस 0.4 इंटू 1.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे हम, देखो 0.6 में से 0.2 तो बचेगा 0.2 इंटू कितना है 1.2। तो देखो डेसिमल भूल जाओ एक सेकंड के लिए, तो 2 इंटू 12 कितना होता है 24। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के, तो टोटल मिला के बनेगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट। फिर देखो बेटा डी पार्ट आएगा हमारे पास इस तरह से 1.8 माइनस 1.5 इंटू 1.1, तो ये बनेगा हमारे पास देखो 1.8, 8 में से 5 बचेगा 3, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 1 तो 0, तो 0.3 इंटू 1.1 हमारे पास। फिर देखो बेटा डेसिमल भूल जाओ, ये बनेगा 3 इंटू 11 तो 33, तो ये बनेगा कुल मिला के 0.33 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें से भी हमें यही बोल रहा है कि कंप्लीट द वर्किंग्स टू मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा ए पार्ट है इसका इस तरीके से 52 इंटू 0.9, फिर इसने इसको फर्दर लिखा है इस तरह से 52, फिर इसने लिखा है इसको इंटू ऐसे 0.1 को 0.9 को इसने लिखा है बेटा 1 माइनस 0.1 हमारे पास, ठीक है। फिर देखो ये 52 इस 1 के साथ भी मल्टीपल इसके साथ भी, तो ये फिर इसने फर्दर लिखा है 52 इंटू 1 माइनस 52 इंटू 0.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां से हमें फर्दर सॉल्व करना, देखो बेटा ये बनेगा 52 इंटू 1 बनेगा 52,
माइनस। अब 52 ये डेसिमल भूल जाओ तो 52 इंटू 1 कितना बनेगा 52। डेसिमल के बाद एक डिजिट था टोटल मिला के, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखेंगे तो बनेगा 52 माइनस 5.2। तो देखो बेटा करेंगे कैसे सॉल्व। ये 52 डेसिमल कहाँ पे, यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 5.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहां से 2 यहां से 5। अब देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, ये बनेगा 0 में से 2 तो नहीं होगा, ये इससे 1 लेगा, 10 में से 2 बचेगा 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखो ये तो खुद बचा था हमारे पास बेटा 1, ये फिर इससे 1 लेगा तो बनेगा 11, 11 में से 5 बचेगा हमारे पास बेटा 6, अब ये खुद बचा 4 तो 46.8, 46.8 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर देखो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट 8.3 इंटू 0.9, फिर इसने इसको फर्दर वही लिखा बेटा कि 8.3 0 पॉइंट को फर्स्ट से वही लिखा है 1 माइनस 0.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा इसी तरह से हमारे पास 8.3 इंटू 1 माइनस 8.3 इंटू 0.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर देखो 8.3 इंटू 1 बनेगा 8.3, ठीक है, माइनस, फिर मैंने क्या फिर बोला, देखो बेटा ये हमारे पास 8.3 इंटू 8 0.1 है, भूल जाओ डेसिमल, 83 इंटू 1 कितना बनेगा 83। बट इस टाइम देखो बेटा, इस टाइम यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ से भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो जो भी रिजल्ट आया इसमें से डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 8.3 माइनस 0.83। तो ये भाई करेंगे सब्ट्रैक्ट बेटा इस तरह से, देखो 8.3 था, फिर कितना डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल की साइड क्या है 0, इस साइड 83, या ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिखो, तो 0 में से तो नहीं जाएगा तो ये सीख लेगा बेटा, तो ये बनेगा 10, 10 में से 3 बचेगा हमारे पास बेटा 7। अब ये तो खुद 2 बचा तो इसमें तो नहीं होगा, तो ये खुद इससे एक लेगा तो बनेगा 12, 12 में से 8 बचेगा 4, फिर यहाँ पे डेसिमल, अब ये कितना बचा 7, 7 में से 0 तो 7, तो बचेगा 7.47 इसका आंसर हमारे पास। अब जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया इसी मेथड पे करना है। देखो बेटा जैसे हमारे पास 28 इंटू 0.9 हमारे पास, तो फिर से फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 1 माइनस 0.1 तो ये बनेगा बेटा इस तरह से हमारे पास 28 इंटू 1 माइनस 28 इंटू 0.1 हमारे पास। ठीक है, देखो ये इसके साथ भी मल्टीपल होता है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीपल है, तो बनेगा 28 माइनस 28 इंटू 1 बनेगा 28, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो ये बनेगा 2.8, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो बेटा तो ये बनेगा देखो 28.0, फिर यहाँ से 0.8 यहाँ से 2, 10 में से 8 बचेगा 2 हमारे पास बेटा पॉइंट, यहाँ से फिर बचेगा हमारे पास 7, 7 में से 2 बचेगा 5, तो 25.2 हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो फिर जो इसका बी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हो, फिर आ जाओ सी पार्ट पे, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से सी 4.9 इंटू 0.9। ठीक है बेटा, तो फिर से वही काम करेंगे तो बनेगा हमारे पास बेटा 4.9 इंटू 1 माइनस 0.1, तो ये बनेगा 4.9 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 0.1। देखो 4.9 इंटू 1 बनेगा 4.9 ही, फिर माइनस, देखो मैंने क्या बोला डेसिमल बोल जाओ, 49 इंटू 1 बनेगा 49, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो जो भी आया यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, देखो 4.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की साइड हमारे पास बेटा 49, यहाँ कुछ नहीं 0। अब देखो ये सीख लेगा, बनेगा हमारे पास 10 में से 9 बचेगा 1, ये खुद बचा 8, 8 में से 4 बचेगा 4, फिर पॉइंट 8, ये कुछ नहीं इधर 0, तो 4 में से 4 0, 4 में से 0 4, तो 4.41 इसका बेटा आंसर आया। तो इसी के साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से कि इसने बताया हमारे पास वर्क इन पेयर आर स्मार्ट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, लुक अगेन एट द वर्किंग एंड मेथड्स ऑफ फॉर क्वेश्चन 3a।
हमारे पास बेटा इस तरह से बोला क्या, फिर हमें करना क्या है, डिस्क्राइब ए सिमिलर मेथड यू कुड यूज टू वर्क आउट दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास अब क्या करना है बेटा, दिस 52 इंटू 9.9, 52 इंटू 9.9 हमारे पास। अब देखो ये 9.9 को भी हमें ऐसे दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट लिखना है। देखो बट लिखना कैसा होता है जिससे इजी कैलकुलेशन होते हैं, या तो 10 माइनस कुछ, या 1 माइनस कुछ, या 100 माइनस कुछ, ऐसे करने से कैलकुलेशन थोड़ी। देखो अब ये 10 के नजदीक है हमारे पास बेटा, ये तो सीधे सीधे 10 माइनस 0.1 आ रहा है, तो 52 इंटू लिख सकते हैं इसको 10 माइनस 0.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आप लोगों को ये देखना होगा कि क्या ये मैंने सही किया, तो आप 10 में से 0.1 अगर ये आ रहा है तो ये आप देखो ये सही आएगा, तो ये हमारे पास बेटा आएगा इस तरह से 52 फिर इंटू 10 माइनस 52 इंटू 0.1 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो 52 इंटू 10 तो इजी होता है, तो बनेगा 520 माइनस, मैंने फिर क्या बोला 52 इंटू 1, देखो तो 52 डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ना है, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो बनेगा हमारे पास 520 एंड पे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इधर 2 इधर 5 0, तो इससे एक लेगा हमारे, देखो ये तो 0 खुद है तो इससे एक लेगा, तो बनेगा हमारे पास 10, फिर इससे देगा खुद 9, ये फिर बनेगा 10 हमारे पास, 10 में से 2 बचेगा 8, देखो बेटा अब ये खुद बचा 9, 9 में से हमारे पास 5 बचेगा 4, फिर ये इसने तो एक क्या दिया था यहाँ से 12, तो ये देगा हमारे पास बचेगा 1, तो बनेगा 51514.8 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमें करना है कि फिर हमें इसी का, अच्छा यहाँ ये एक सेकंड, दिस देखो बेटा फिर हमें क्या करना है, चलो एक सेकंड रुको, जो इसका बी पार्ट है वो भी छोड़ो, फिर भी सी पार्ट जो है, सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वो भी इसी तरीके से, तो वो भी मैं इसके साथ निपटाता हूँ इंटू 9.9। अब ये लोग आप खुद करोगे, देखो बेटा ये क्या करोगे, फिर ये तो वही इसी तरह से बन रहा है 26 इंटू 10 माइनस 0.1, तो बनेगा 260 माइनस 26 इंटू 0.1, तो बनेगा 2.6, तो ठीक है बेटा। तो ये बनेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो, देखो 260 फिर डेसिमल इधर, डेसिमल के साथ 2 6 इधर 2, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, देखो ये सीख लेगा, तो बनेगा 10 में से 6 बचेगा 4, फिर ये खुद बचा 9, 9 में से 2 बचेगा 7, ये 5 2, तो 257.4, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है हमारे पास बेटा, वो इस तरीके से हमें करना है इसका बी पार्ट इस तरीके से बेटा कि 52 इंटू 0.99। अगर आप देखोगे बेटा ये कुछ, अच्छा ऑब्वियसली, अच्छा ये देखो बेटा, ये तो सीधी सी एक चीज देखोगे, ये तो हमारे पास 1 के क्लोज है, हमारे पास 1 के क्लोज है हमारे पास, तो देखो ये हमें लिखना है 52 इंटू 1 माइनस कुछ करना है। अब ये बेटा कैसे पता चलेगा कि 1 में से क्या, अगर सपोज आप लोग को ये कंफ्यूज होता होगा कि 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि फिर हमें ये मिले, सीधे सीधे 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करो इधर, तो कैसे करो, देखो बेटा 1 के बाद पॉइंट इधर आएगा बेटा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 9 9 यहां से, फिर इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, यहां से 0 ऐसे, तो ये इससे देगा, ये बनेगा खुद 9, ठीक है बेटा। तो ये फिर इससे देगा बनेगा 10 हमारे पास, तो 10 में से 9 कितना बचेगा बेटा 1, अब ये खुद कितना बचा था 9, 9 में से 9 0, तो पॉइंट, ये तो खुद कुछ नहीं तो 0, तो 0.01 हमारे पास, तो इसका मतलब बेटा 1 में से अगर हम 0.01 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा। अब इस चीज से तो हमारा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बनेगा 52 इंटू 1 माइनस 52 इंटू 0.01, 52 इंटू 1 तो 52 आएगा माइनस, फिर देखो 52 डेसिमल हटाओ तो बनेगा 52 इंटू 1 तो 52 ही, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने, 2 डिजिट, तो बनेगा 52 माइनस 0.52 हमारे पास, ठीक है बेटा, तो बनेगा 52, ठीक है। देखो इसका डेसिमल तो कहीं नहीं ना, इधर है एंड पे, नहीं जब नहीं होता तो एंड पे होता है। फिर मैंने क्या बोला, ये देखो ये कंफ्यूजन होता है, 0 है, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा करो, फिर डेसिमल के राइट में क्या है 52, क्या इधर कुछ है 0 ऐसा, ठीक है बेटा। अब ऊपर क्या लिख सकते हो ऐसे 0, देखो 0 में से 2 तो नहीं हुआ, ये तो इससे मांगते हैं खुद कुछ नहीं है,
तो ये इससे मांगेगा, ये खुद बनेगा फिर 10, तो ये इससे देगा, ये बनेगा 10, ये खुद रहेगा 9, तो 10 में से 2 बचेगा 8, फिर यहां से बचा 9 में से 5 बचेगा 4 पॉइंट। अब ये तो इसने तो एक दिया था बार, ये खुद बचा 1, 1 माइनस 0 1, तो बचा 5, तो 51.48। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट। जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सी का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी पे है, इसी तरीके से हमारे पास वो है 26 इंटू 0.99। अब हमने देखा कि 26 इंटू 0.99 को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 माइनस 0.01, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह, देखो 26 इंटू 1 बनेगा 26, ठीक है, माइनस फिर 26 इंटू 1 तो 26 फिर से, बट डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट रखने बेटा। ठीक है, तो अब यहां से सब्ट्रैक्ट करो, देखो फिर से वो 26 डेसिमल इधर, डेसिमल के नीचे डेसिमल इस साइड, 26 इधर 0, ऊपर 0 लिखो ऐसे, तो ये से फिर लेगा ये फिर से, तो ये बनेगा 10 में से 6 बचेगा 4, ये खुद बचा 9 में से 2 बचेगा 7 पॉइंट, अब ये तो खुद बचा 5 में से 0 5 तो 2, तो 25.74 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल, द विड्थ एंड द लेंथ। देखो बेटा यहां से इसने एक रेक्टेंगल इस तरह से दिया है, इसकी जो विड्थ मतलब जो इसने ब्रेड दिया वो 6 मीटर और जो इसकी लेंथ है वो 9.9 मीटर है। हमें सीधे सीधे इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सीधे सीधे, तो लेंथ कितना है 6 इंटू 9.9 हमारे पास। अभी हमने देखा कि 9.9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 6 इंटू 10 माइनस 0.1 हमारे पास, तो बनेगा देखो 6 इंटू 10 बनेगा 60, फिर माइनस 6 इंटू 1 बनेगा 6, पर डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना पड़ेगा, तो बनेगा 0.6, फिर 60 माइनस 0.6। ठीक है बेटा, तो ये बार करते हो ऐसे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो बनेगा 6 इधर 0 पर, देखो 10 में से 6 बचेगा 4, फिर इधर देखो बेटा ये खुद बचा होगा 9, अब ये खुद बचा होगा 5, तो 59.4। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ये अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा इस तरह से, A new medicine was given to 3200 पेशेंट्स हमारे पास, 3200 पेशेंट्स। It made 99% of them feel better, for the 1% the medicine made no difference। ठीक है बेटा, तो वर्क आउट हाउ मनी दिस। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा बेटा इस तरह से, मैं इसे बताता हूँ, वो सपोज एज्यूम कि हम एज्यूम लेते इस तरह से, मैं मानता हूँ बेटा कि एज्यूम ले लो कि हमारे एक क्लास है उसमें 200 स्टूडेंट्स है। अब मैं बोलता हूं आप लोगों कि एग्जाम हुआ, एग्जाम में से मैं क्या बोलता हूं कि बेटा 80% जो स्टूडेंट्स है वो पास हुए, 80% स्टूडेंट्स हुए पास। ठीक है, अगर हमें ये बताना होगा तो फिर टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए, देखो ये तो परसेंटेज के हिसाब से 80%, तो अगर हमें एक्चुअल नंबर बताना होगा स्टूडेंट्स, देखो बेटा वो कैसे फाइंड करते, वो हम फाइंड करते 80% ऑफ किसका, 80% ऑफ दिस 200 का, तो हम फाइंड करते बेटा 80% ऑफ 200 का। 80 देखो परसेंटेज जब हटाते बेटा डिवाइड बाय होता है 100 से, या अगर देखो जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और जब हम परसेंटेज हटाते तो डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है बेटा मैथमेटिक्स में मल्टीपल, तो 200। देखो यहां से 2 से 2 0 कैंसल, तो 2 इंटू 8 तो 160, तो इसका मतलब जो पास जो नंबर स्टूडेंट्स होते वो हमारे पास 160, तो अगर बोलेगा फेल तो सीधे से 40। अब यहां से देखो बेटा हमारे पास क्या था, 3200 पेशेंट्स को क्या दिया गया था, मेडिसिन। ठीक है बेटा, इसमें से जो फील बेटर मतलब जिनको एक तरह से समझो कि जो जिनको फर्क हुई वो कितने बेटा हमारे पास 99%।
99% जो थे इनको फील बेटर हुआ। तो ऑब्वियसली 1% ऐसा था जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमें बताना कि वर्कआउट हाउ मेनी ऑफ द पेशेंट्स द न्यू मेडिसिन मेड बेटर, मतलब कितने ऐसे पेशेंट, देखो ये तो था परसेंटेज के हिसाब से 99, तो अब हमें एक्चुअल में बताना कि कितने ऐसे पेशेंट्स थे जिनको फील बेटर हुआ। तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना बेटा, 90% ऑफ दिस, तो विच इंप्लाइज आ गया बेटा 99% ऑफ किसका, जो हमें फाइंड करना है 3200 का। तो ये बनेगा, देखो डेसिमल हटाए, ये परसेंटेज हटाएगा तो डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बेटा दिस 320, देखो 20 से एंड पे 20 कैंसल, तो ये कुल मिला के आ गया हमारे पास इस तरह से 99 इंटू 32। देखो अब यहां से क्या कर सकते हो बेटा, 30 को या तो ऐसे बना सकते हो, इसको 100 माइनस 1, तो यहाँ पे हम वही करेंगे 100 माइनस 1 इंटू कितना है 32, देखो 32 इंटू 100 बनेगा 3200, माइनस कितना करना है बेटा 32, तो ये बनेगा हमारे पास 3168। तो 3168 ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास बेटा जो क्या हुए, जिनको फील बेटर हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो जब भी परसेंटेज में ऐसे दिया होगा तो उसी नंबर का परसेंटेज फाइंड, और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 क्या करो, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 8, वर्कआउट द आंसर्स ऑफ दिस कैलकुलेट, ठीक है, हमें यहां से इनका कैलकुलेशन को फाइंड करना है। जैसे हमारे पास 25 इंटू ए पार्ट 32.7 इंटू 4, देखो मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, डेसिमल के बाद अगर मुझे डेसिमल यहां से हटाना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने 1 के साथ 0 लिखने हैं, तो बनेगा 25 इंटू 327 इंटू 4। देखो बेटा जब मैंने इसका डेसिमल हटाया तो डिवाइड बाय 10 से, इस तरह से, फिर जो डेसिमल इसका हटाया तो फिर से डिवाइड बाय 10 से, शाबाश। अब फिर क्या होगा, देखो ये बनेगा 10 इंटू 10 कितना होगा बेटा 100, ये मैं सीधे सीधे लिखूंगा 100। अब देखो 25 और 100 तो सीधे सीधे 4 से हो रहा है, 25 1 जार 25 4 जार 4 1 जार 4 4 जार खत्म, तो बना 327 हमारे पास। देखो डेसिमल के साथ खेलना आ गया ना, तो समझो आप लोग की लाइफ इजी हो गई। ठीक है, फिर कर लो आप लोग एंजॉय। तो 0.1 फिर से वही डेसिमल को ऊपर नीचे करो, जब इसका मैं डेसिमल हटाऊंगा बेटा तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, या पहले आप एक काम भी कर सकते हो ऐसे कि इनको मल्टीपल भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास 0.3 इंटू, देखो ये 2 इंटू 23 आएगा 46, बट यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो जो रिजल्ट आया इसमें से टोटल मिला के डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 0.1। अब बात समझो बेटा, जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो बनेगा 46, तो जब इसका डेसिमल हटाएंगे डिवाइड बाय 1, बट जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीपल ऊपर 10 से होगा, और जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 से होगा नीचे। अब ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो बचा कितना 46 डिवाइड बाय 10। अब जब डिवाइड बाय 10 है बेटा उल्टा होगा ना, आप खुद सोचो बेटा, अगर हमारे पास ऐसे था 3.1, इसको क्या कन्वर्ट करते हैं हम 31 डिवाइड बाय 10, तो अगर ऐसे ही लिखा होगा बेटा तो ये डेसिमल अब इधर लाते, एक्चुअल में डेसिमल इधर एंड पे लाते, तो अगर डिवाइड बाय 10 है तो इस डेसिमल को पीछे एक ले चलेंगे, तो अगर डिवाइड बाय 10 इस डेसिमल को पीछे एक ले चलेंगे, तो बनेगा टोटल मिला के 4.6 हमारे पास। फिर देखो बेटा इसका सी पार्ट, सी पार्ट जो हमारे पास बेटा इस तरीके से है 420 प्लस 360 इंटू 0.7। और दूसरी बात देखो, पहला टारगेट हमेशा रखना कि ब्रैकेट सॉल्व। देखो बेटा तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही, 6 प्लस 2 बनेगा 8, ठीक है, 3 प्लस 4 बनेगा 7, इंटू कितना था हमारे पास बेटा 0.7। अब 0.7 इसमें से डेसिमल हटाओ तो बनेगा 7/10, ये इसे 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा हमारे पास 78 इंटू 7, तो ये तरफ सीधे से हमारे देखो 7 8 हमारे पास 56, तो 6 5 कैरी, ठीक है बेटा, तो 7 7 49, 5 था कैरी तो बनेगा 54, तो 5 4 6। फिर देखो बेटा डी पार्ट,
8 इंटू 1.32 इंटू 2.5। देखो बेटा 2.5 ना मुझे पता है, डेसिमल हटाएंगे तो 25 और नीचे 100 आएगा तो ये तो कैंसिल होगा। तो जब भी ऐसा कुछ मिले तो देखो ये बनेगा 132 इंटू 25। अब बात समझो बेटा, जब मैंने 1.3 को डेसिमल हटाया तो डिवाइड बाय 100 से, इंटू जब डेसिमल इसका हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 से। अब देखो 25 1 जार 25 सीधे 4 जार होता है, फिर 4 1 जार 4 2 जार 8। ठीक है बेटा, अब देखो होगा क्या यहाँ पे। अब बेटा ये बच्चा 2 इंटू 132 डिवाइड बाय 10। अब देखो बेटा बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब वो इसे 2 1 जार 2 5 जार करेंगे, बट वो गलती नहीं करना। अब बताओगे क्यों, ये तो होगा क्यों नहीं करेंगे। देखो क्यों किया, हमें पता है जब डिवाइड बाय 10 100 1000 होता है हमारे इजी मल्टीपल भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि डिवाइड बाय 10 मतलब होगा जो भी रिजल्ट आएगा डेसिमल को पीछे ले चलेंगे। अगर इसको कैंसिल करेंगे, हाँ अगर ये पूरा कैंसिल होता तब तो निपटाते खत्म करते, बट ये तो 5 फिर 5 से फिर से डिवाइड करना है, तो इससे तो इजी, पहले इसको मल्टीपल करो 2 से, तो 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 1 जार 2 डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 10 मतलब डेसिमल को पीछे ले चलो, एक तो बनेगा 26.4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो चलो फिर ई पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरीके से 720 माइनस 120 इंटू 0.07। तो पहला काम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो 0 में से 0 0, 2 में से 0 0, 7 में से 1 बचेगा 6 इंटू देखो 0.07 डेसिमल हटाएगी तो बनेगा 7/100। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, तो 6 7 जार हमारे पास बेटा 42 बस। अब आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा इस तरह से। तो पहले मुझे एक काम लगता है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा और डालता हूं। एक सेकंड रुकना बेटा, और बस यही चीज मैं बताऊंगा। देखो बेटा कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। और अगर लगता होगा कि हाँ कुछ हेल्प मिलती है तो फिर शेयर किया करो, और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट में जब भी देखोगे तो बताया करना कि कहां से देख रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, कंप्लीट द वर्किंग्स, यूज फैक्टर्स टू मेक दिस कैलकुलेशन इजियर। अच्छा, अब इसने एक और मेथड से हमें दिखाया बेटा, जैसे 0.35। अब फिर इसने क्या लिखा इस तरह से 24 इंटू 0.35 को इसने लिखा है 0.5 इंटू 0.7। कुछ नहीं, देखो अगर इसको वापस मल्टीपल करेंगे बनेगा 0.3, इधर 0.5 हमारे पास। फिर इसने क्या किया हमारे पास बेटा इस तरह से, फिर से इन दोनों को पहले मल्टीपल किया है और इसका डेसिमल हटाया। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे, देखो बेटा बात समझो, तो ये बनेगा हमारे पास। अच्छा एक काम करते बेटा इस तरह से, बात हम करते ऐसे, पहले हम ये दो करते हैं, जब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड बाय होगा 10 से, तो बनेगा 24 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 इंटू होगा 7/10। तो पहले काम करोगे बेटा ये दो का मल्टीपल, 5 4 जा 20, तो बनेगा 0 2 कैरी, फिर 2 5 जा 10 तो 12 डिवाइड बाय 10, और साथ में मल्टीपल कितना चल रहा है 7/10। ठीक है बेटा, अब ये 0 से 1 0 कैंसल, मतलब 10 से 10 कैंसल, तो कितना बचा यहाँ से हमारे पास बेटा 12 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 10। तो फर्दर इसको करेंगे बेटा इस तरह से, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7 8 डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 10 मतलब डेसिमल पीछे ले जाओ तो बनेगा 8.4 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब बताओगे कि ये पहले क्यों किया इसने, मतलब पहले इसको 5 से क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जब 5 और 4 5 से करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा, और वो 0 और ये 0 कैंसिल होगा। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ उसी के बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पे 32 इंटू 0.45। 0.45 को क्या लिख सकते हो बेटा 0.5 इंटू 0.9,
तो वही चीज ने लिखा है कि 32 इंटू 0.5 इंटू 0.9 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब बात समझो, देखो ये फिर से यूनिट, देखो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, फिर से यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 बनता है, तो पहले इन 2 को मल्टीपल करेंगे और वो 10 और नीचे 10 वाला 0 खत्म। तो मैं करता हूं फिर से उसको एक्सपेंड करके, तो मैंने कहा 5/10 इंटू 9/10। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीपल करेंगे, देखो 2 5 होगा 10, 0 1 कैरी, 3 5 15, एक था कैरी तो 60, 160 डिवाइड बाई 10 और साथ में मल्टीपल कितना चल रहा है 9/10। देखो ये 0 से 0 कैंसल, तो बचा कितना 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, तो 6 9 होगा 54, तो 5 कैरी, 9 1 9, 5 था कैरी तो बनेगा 14 डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 मतलब बेटा डेसिमल को पीछे ले चलो एक, तो बनेगा 14.4 हमारे पास। फिर जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा, ये हमें इसी मेथड से फिर से करना है, ये हमें इसी मेथड पे करना है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी डाउट रहा होगा कुछ, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको इसी मेथड के थ्रू वापस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा, इसका ई पार्ट इस तरीके से कि 80 इंटू 0.15। तो पहली बात तो सीधे से बताओ बेटा कि 0.15 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 0.5, तो बनेगा 18 इंटू 0.5 इंटू 0.3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फिर से वही काम करेंगे, तो बनेगा 80 इंटू 5/10 इंटू 3/10। देखो इस टाइम एक काम आप देखो बेटा कि यहां तो पहले ही 0 0 ऐड हो रहा है, खत्म हो रहा है, और फिर जब वापस करेंगे 5 इंटू 8 तो बनेगा 40 और मल्टीपल कितना है 3/10, ये 0 से 0 फिर से कैंसल, 3 4 12। बस फिर देखो इसका बी पार्ट 116 इंटू 0.25। देखो बेटा 0.25 को क्या लिख सकते हो बेटा, 0.5 इंटू 0.5, तो बनेगा 116 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो बनेगा 116 इंटू 5/10 इंटू 5/10 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो फिर से, फिर इनको मल्टीपल, 5 6 30, तो 0 3 कैरी, 5 1 5 तो कैरी था, तो बनेगा 8, 5 1 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 5/10। तो फिर देखो ये 10 से 10 कैंसल, खत्म। अब देखो फिर यहां से कहानी देखो, 5 इंटू 58 करना है, 5 इंटू 8 बनेगा 40, तो 0 4 कैरी, 5 5 25, तो 4 था कैरी तो बनेगा 290 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 29 हमारे पास। तो ये हो जाता है इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, दिस इज पार्ट ऑफ पेड्रोज क्लास वर्कआउट दिस। अच्छा पहले देखते हैं पेड्रो ने क्या किया बेटा, ये था इसके पास 280 इंटू 0.12। ठीक है, अच्छा इसने फिर से वही इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है, 280 इंटू 0.12 को इसने लिखा है 0.2 इंटू 0.6। फिर ठीक है सही। अच्छा फिर यही काम ही कर रहा है, देखो ये बनेगा 280 इंटू, जब इसका डेसिमल तो बनेगा 2/10 इंटू 6/10, उसके बाद ही कर रहा है हमारे पास। अच्छा ये तो हमें पता है बेटा, ये था 280, ये 0 से 0 कैंसल। ठीक है, फिर ये कर रहा है हमारे पास इस तरह से, एक सेकंड। ठीक है, अब फिर सीधे सीधे क्या करना है, दोनों को मल्टीपल, 2 इंटू 28 तो बनेगा 56, साथ में कितना चल रहा है 6/10, 6/10 हमारे पास। अब फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को मल्टीपल करना है। देखो मल्टीपल के इसमें ये इधर कुछ नहीं बना है, इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 56 इंटू 6 करना, तो जो इसको जिसने को लिखा है 336 डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 मतलब क्या होता था, डेसिमल को पीछे ले चलो एक, तो 30 जो हम कर रहे थे बस वही कहानी है इसमें। अब हमें क्या करना है, यूज पेड्रोज मेथड टू वर्कआउट ए पार्ट 180 इंटू 0.14। ठीक है बेटा, देखो 0.14 को क्या लिख सकते हो, 0.2 इंटू 0.7, तो बनेगा 180 इंटू
0.2 इंटू 0.7 हमारे पास। तो ये बनेगा फर्दर हमारे पास बेटा 180 इंटू 2/10 इंटू 7/10। 0 से 0 कैंसल, ठीक है बेटा। देखो फिर 2 इंटू 18 होता है 2 9 जार 2 8 जार 16, 1 की 2 1 जार 2 3 36 इंटू 7/10। देखो बेटा अब ये मैं आप लोगों तक छोड़ता यहाँ से। वैसे भी इसमें क्या करना है, 6 7 जार 42, तो अच्छा सॉरी 2, हाँ 4 कैरी, 3 7 जार 21 21 बनेगा 25 डिवाइड बाई 10, तो डेसिमल ले चलो पीछे एक, तो 25.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जो इसका बी पार्टी में आप लोग तक छोड़ता हूँ, 0 देखो ये है 120 इंटू 0.16। 0.16 को फिर आप लिख सकते हो 0.4 इंटू 0.4, या तो ऐसे, या 0.8 इंटू 0.2। अब आप लोग की मर्जी कैसे करते हो उसको ब्रेक। फिर देखो इसका सी पार्ट 250 इंटू 0.18, तो बनेगा 250 इंटू 0.2 इंटू 0.9 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 250 इंटू 2/10 इंटू 9/10 हमारे पास। देखो डेसिमल से 0 से 0 कैंसल। फिर कितना आएगा हमारे पास, देखो 2 इंटू 25 बनेगा 50, 50 इंटू 9/10, 0 से 0 कैंसल, 9 5 45 हो गया। फिर आ जाओ डी पार्ट पे 450 इंटू 0.24, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 450 इंटू 0.24 को लिख सकते बेटा इस तरह से। देखो या तो इसको बना सकते हो 0.2 इंटू 0.12, बट 0.12 फिर से 2 डिजिट आएगा, तो उससे बेहतर है कि 0.4 इंटू 0.6 करेंगे। टारगेट हमेशा क्या करो बेटा कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहे, तो डेसिमल हटाएंगे तो बनेगा 450 इंटू 4/10 इंटू 6/10। देखो 0 से 0 कैंसल, ठीक है। तो ये बनेगा फिर फर्दर हमारे पास देखो 4 इंटू 5 बनेगा 45, सॉरी ना 4 इंटू 5 बनेगा 20, तो 0 2 कैरी, 4 4 जार 16, 2 थोड़ा कैरी, तो बनेगा 180। मल्टीपल हमारे पास बेटा 6/10 से, तो ये 10 से ये 10 कैंसल, तो बनेगा 6 इंटू 18, 18 इंटू 6, 6 8 जार 48, तो 8 4 कैरी, 6 1 जार 6, तो 0 तो 108 हमारे पास। शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बेटा किस तरह से, इन क्वेश्चन 9 एंड 10, अच्छा कहां पे हमने किया क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दिस, ठीक है। ऑल द डेसिमल्स had a factor of 0.5. Did you always multiple by 0.5 first? If you did, explain why you did this. बात समझो बेटा, जब हमने क्वेश्चन नंबर याद करो, क्वेश्चन नंबर कहा था 9 और 10, हम पहले किससे मल्टीपल करते थे 0.5 से, क्यों, to get 0 at वन प्लेस डिजिट हमारे पास। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीधे से हमारे पास कि बिकॉज टू गेट 0 at वन प्लेस डिजिट, और जो 0 और जो डिनोमिनेटर में 10 होता था वो कैंसिल होता था हमारे पास। फिर हमारे पास लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, Pedro has used a factor of 0.2 and multiplied by this first step. Why do you think he has not used 0.5 in this question? In these questions हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा ये बोल रहा हमारे पास बेटा, जैसे यहाँ पे, क्या यहाँ पे हमने कहीं पे भी 0.5 का यूज किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि 0.5 तो इनका फैक्टर है ही नहीं। 0. जैसे 0.18 था, 0.24 या जो भी इसमें पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 11 में, बिकॉज 0.5 was not the factor या is not the factor in these parts हमारे पास, ठीक है बेटा। तो रीजन यही है। तो ऑब्वियसली हम तो इसी उन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जो इसके फैक्टर्स हो गए। तो जब 0.5 फैक्टर ही नहीं तो हम क्यों इसको बीच में लाए, समझा बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, A grandmother gives 12600 to be shared between her children. देखो बेटा एक दादी माँ हमारे पास जो कितना बांट रही है 12600 इतने डॉलर्स। हाँ अमीर अमीर बढ़िया दयालु दादी माँ लगती है हमारे पास, इतने पैसे बांट रही है अपने जो इनके पोती और पोतिया है, ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे पास।
अब क्या बोल रहा है हमारे पास, अब्दुल गेट 0.3 ऑफ द मनी, जही गेट 0.25 दिस। हमें टोटल मिला के बताना कि हर किसी को कितना मिला। जैसे बता रहे बेटा, दे हमारे पास बेटा देखो, अब्दुल गेट 0.235 ऑफ, देखो बेटा पहले हम निकालेंगे अब्दुल को कितना मिला। अब्दुल को मिला होगा, देखो अब्दुल को कितना मिला 0.35 ऑफ, मेरे भी पता है। अच्छा ऑफ किसका, किस में से, इसमें से जितना था टोटल में इसी तो मिला होगा ना बेटा। तो ये बना है हमारे पास देखो 0.3 पर, अभी मैंने बताया ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीपल, तो कुल मिला के बस ये करना है। अब देखो ये तो अगर आपको देखोगे आप इसको क्या लिख सकते हो, टू फैक्टर्स में करूँ, या एक काम करो, या तो एक काम करो दिस, देखो ये सीधे सीधे डेसिमल हटाओगे तो ये बनेगा 35/100, 12600, ये 20 से 20 कैंसल, तो कुल मिला के कितना बचा हमारे पास 35 इंटू 126 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये मैं इधर करता हूं 35 इंटू 126। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो मैं क्या करता हूं, 30 को मैं लिखूंगा ऐसे 30 प्लस 5 इंटू कितना है 126। देखो 126 इंटू 30 जब करेंगे एंड पे लिखो एक जीरो, फिर 3 इंटू, देखो 3 6 18 तो 8 1 कैरी, 2 3 6 तो बनेगा 7, 3 1 3, फिर साथ में कितना ऐड 5, फिर 5 इंटू दिस, 5 6 30 तो 3 कैरी, 2 5 10 तो 13 1 कैरी, 5 1 5 तो बनेगा 6, फिर क्या करना ऐड, तो 0 प्लस 0 तो 0, 8 प्लस 3 बनेगा 11 1 कैरी, 6 प्लस 7 बनेगा हमारे पास 13, एक था कैरी तो बनेगा 14, तो एक चढ़ेगा कैरी तो बनेगा 3 प्लस 1 बनेगा 4, तो इसका मतलब बेटा जो $4,410 मिलेगा किसको, अब्दुल को। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास करना है 0.25 ऑफ द मनी जो मिलते हैं जही को। देखो बेटा जो ZHI जही हमारे पास, इसको मिलते हैं 0.25 किसका, दिस 12600, तो ये बनेगा डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 12600 हमारे पास। ठीक है बेटा, दिस से दिस कैंसल, दिस से दिस कैंसल हमारे पास, तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास 25 इंटू 126 हमारे पास। ठीक है, तो फर्दर क्या कर सकते हो बेटा, देखो इसको 20 प्लस 5 लिख सकते हो इंटू 126। देखो जब 126 इंटू 20 करेंगे तो एंड पे लिखो 0, फिर 2 6 12 1 कैरी, 2 2 4 तो बनेगा 5, 2 1 2 प्लस 5 6 30 तो 0 3 कैरी, 2 5 10 तो बनेगा 13, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से 13, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 1 कैरी, तो 5 1 4 तो 6, तो फिर ऐड करो तो 0 5 11 तो 3, तो 3150। ठीक है बेटा, ये इतने मिलते हैं, इतने डॉलर्स किसको, जही को। फिर आ जाओ हमारे पास, अच्छा जो पॉला है ये आप लोगों तक मैं छोड़ता हूँ, पॉला का आप लोग देखोगे इसको, चलो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ तो फिर बाकी आप लोग खुद करोगे। तो जैसे 0.22 जो PAUL कुछ है इसका 12600, तो बनेगा 22 इंटू 100, 20 से 20, तो कुल मिला के फिर आप लोग का काम किया 22 इंटू 126 फाइंड करना। फिर आ जाए इसके जो यूला है, यूला बेचारा नाम से भी गरीब है, इसको सबसे कम पैसे मिले हैं 0.18 इंटू 126, तो बनेगा हमारे पास, ये तो नाम से भिखारी लगता है, तो बनेगा 18/100 इंटू 12600 हमारे पास, 20 से 20 कैंसल। अब देखो बेटा यहां से क्या कर सकते हैं, इसको 18 को लिख सकते हो या तो इसको 10 प्लस 8, या तो इसको बना सकते हो 20 माइनस 2, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इस टाइम 20 माइनस 2 ही बनाता हूं इंटू 126। ठीक है बेटा, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीपल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, हमने शायद यहाँ पे किया था, ये तो वैसे आएगा वही 20 इंटू 126 आएगा 0, 2 6 12 1 कैरी, ठीक है 2 2 4 तो बनेगा 5, 2 1 2 माइनस, फिर माइनस देखो इस टाइम
2 6 12, तो 2 1 कैरी, 2 2 4, तो बनेगा 5, 2 1 2। अब जो भी है इसको रिजल्ट देखना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल होगा इसका। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन जो इसका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास बेटा इस तरीके से, Zara and Sophia trying to solve this puzzle। देखो बेटा पजल क्या हमारे पास इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 14, 32 इंटू 0.8, फिर माइनस इधर कुछ है डब्बा, मतलब यही नंबर हमें फाइंड करना कि इधर क्या रखे। फिर इसने लिखा है इधर डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू 800 के बराबर है। तो हमें नहीं पता इधर क्या बेटा, जब नहीं पता इसको मैं रखता हूं बेटा ए, सपोज इधर मैं क्या रखता हूं ए। अब कुल मिला के हम करेंगे इक्वेशन इसको सॉल्व। देखो बेटा ये इधर डिवाइड है, जब इसको इधर ले जाता हूं बनेगा मल्टीपल, डिवाइड को जब ट्रांसपोज करते हैं इसको इधर से, ठीक है, जब इक्वालिटी में होता है बेटा देखो ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है, ये इसके साथ, जैसे इधर 1 है कुछ नहीं तो 1, इसको इसके साथ 1 को इसका मल्टीपल, तो वो ये आएगा, फिर 0 पॉइंट ये आएगा, तो बनेगा 32 इंटू 0.8 माइनस ए इज इक्वल टू आएगा 800 इंटू 0.02। अब देखो बेटा ये जीरो, देखो जब डेसिमल हटाएंगे इसमें से तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो बनेगा हमारे पास 32.8 माइनस 8 इंटू, चलो इसको मैं पहले यहाँ पे कर निपटाता हूँ अलग से, 800 इंटू है, देखो बेटा जब डेसिमल 0.02 में डेसिमल हटाए तो बनेगा 2/100, ये 2 0 कैंसल, 2 8 16, तो कुल मिला के कितना बचा यहाँ पे 16, ठीक है बेटा। फिर देखो अब ये जो 32 है ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल, जब मल्टीपल को इक्वेशन की दूसरी साइड लेते बेटा तो ये बन जाता है डिवाइड, तो ये बनेगा 0, यहाँ क्या बचा 0.8 माइनस ए, ये बनेगा 16 डिवाइड बाई 32, 16 1 जार 16 2 जार, तो बनेगा 1/2, और 1/2 का वैल्यू कितना आता है 0.5, तो विच इंप्लाइज बेटा ये कितना है हमारे पास 0.8 माइनस ए इज इक्वल टू 0.5, ठीक है बेटा। अब बात समझो, हमें किसका एक्चुअल में निकाला, हमें इस ए का वैल्यू निकाला है। अब ये देखो जब माइनस होता है इसको इक्वालिटी के दूसरे साइड बनेगा प्लस, और ये जब प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो बनेगा 0.8 माइनस 0.5 इज इक्वल टू ए, 0.8 माइनस 0.5 बनेगा 0.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का वैल्यू जो हमारे पास इस बॉक्स में आएगा। फिर ये बोलता था जैसे यहाँ पे जो जारा थी वो बोलते आई थिंक द मिसिंग नंबर इज 0.4, नहीं आई थिंक द मिसिंग नंबर इज 0.3, यस जो हमारे पास सूफ है ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है बेटा। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो बस यही चीज मैं बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ, और या जो आप लोग के पास ग्रुप्स हो गए उसमें इन चीजों को शेयर करना, और खुद भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी देखोगे इस लेक्चर को, या जब भी जिसके पास जब पहुंचेगा, तो एक तो जो मैं पार्ट्स रखता हूँ इनके आंसर लिखा करो फिर कमेंट सेक्शन में, और दूसरी बात कि ये बताया करो बेटा कि कहाँ से देख रहे हो, कि शायद दैट मुझे भी पता चले कि कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। तो चलो फिर आज के लिए इतना है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।